बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम यूनिट नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो टॉपिक स्टडी करेंगे दैट इज़ आयनिक बॉन्ड। इट्स ऑन पेज नंबर 60। आयनिक बॉन्ड की पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज़ आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड इज़ अ बॉन्ड दैट इज़ फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। कंप्लीट जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, तो उसके रिज़ल्ट में जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास दो एटम्स इन्वॉल्व होते हैं। एक एटम क्या करता है, लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन को और पॉजिटिव आयन बना देता है, क्योंकि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो आयन बनता है दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज। और जो दूसरा एटम होता है वो क्या करता है, फर्स्ट एटम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज़ किया होता है इसको ये गेन करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है नेगेटिव आयन में। अब यहाँ में हमारे पास दो किस्म के आइंस बन जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस, और इन दोनों आइंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के करीब आके बॉन्ड इस्टेब्लिश कर लेते हैं और कंपाउंड बन जाता है। नो द एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड, हमारे पास कौन से एलिमेंट हैं जो आयनिक बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें हमारे पास दो किस्म के एलिमेंट हैं। ग्रुप 1 एंड 2 के एलिमेंट्स ये मेटल्स होते हैं, और मेटल्स के जो होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव मीन्स उसके पास टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं। जबकि ग्रुप 15 एंड 17 के जो एलिमेंट्स हैं दे आर नॉन मेटल्स, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रो नेगेटिव मतलब इनके पास टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन्स गेन करके नेगेटिव आयन्स बनाते हैं। तो ग्रुप 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं, जबकि 15 और 17 के पास एबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन्स बनाएं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स जो होते हैं इनके बीच में अट्रैक्शन होती है और इसके रिजल्ट में भी इनका आयनिक बॉन्ड बन जाता है। एग्जाम्पल हम स्टडी करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसमें सोडियम जो है ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है और क्लोरीन जो है ये 17 ग्रुप का एलिमेंट है। दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं और सोडियम क्लोराइड जो कि एक आयनिक कंपाउंड है ये बनता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम देखें, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी फर्स्ट शेल में इसकी 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे आप डायग्राम से देख सकते हैं। इसका फर्स्ट शेल जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी सेकंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पेयर फॉर्म में मौजूद हैं, कम्प्लीटली फिल्ड शेल है। तो सेकंड में देखिए 2s2 2p6 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इसका थर्ड शेल है। लास्ट शेल इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। इसका जो लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम यूं डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। सोडियम एटम का जो लास्ट शेल का एलिमेंट है वो हम लिखेंगे, इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। तो जो लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लोरीन के देखें तो एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17 है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। 1s2 मीन्स फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s2 2p6 2 मीन्स सेकंड शेल, उसके 2 इलेक्ट्रॉन s सब शेल में है, 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो p सब शेल में। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये देखें सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है और थर्ड शेल में इसके टोटल हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 4 6 एंड दिस इज 7। बाकी 3 पेयर्स फॉर्म में मौजूद हैं और जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड है। ये लास्ट शेल जो है इसका, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, क्योंकि सोडियम के ऊपर हमने डॉट डाला है तो क्लोरीन का हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्रॉसेस लगा देंगे। इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था तो 1 डॉट डाला, इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम 7 क्रॉसेस लगाएंगे। अब यहाँ पे देखें इसमें जो सोडियम है इट इज़ इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इसके पास टेंडेंसी है कि इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आइन। क्लोरीन इलेक्ट्रो नेगेटिव है, इसके पास एबिलिटी है कि वो गेन करे इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल लास्ट शेल जो वैलेंस शेल है उसको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 8 होने के लिए इसको 7 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बजाय इसके कि ये 7 और इलेक्ट्रॉन ले, ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके इस शेल को लूज़ कर देगा और जो उसके पास सेकंड शेल रह जाएगा उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह से क्लोरीन के देखें तो उसके लास्ट शेल में 8 होने चाहिए लेकिन हैं 7, तो बजाय इसके कि ये 7 के साथ लूज़ करे, ये 1 गेन करके अपना शेल कंप्लीट कर सकता है।
सोडियम की देखें, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी, इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, इसने अपना ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया और ख़ुद सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, 3s1 वाला जो शेल है ये रिमूव हो गया इसका इलेक्ट्रॉन, और पीछे ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई है। अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं, पहले 11 इलेक्ट्रॉन से, नाउ इट हैव्स 10 इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ये एग्जैक्टली ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जो कि नोबल गैस है। तो सोडियम ने यहाँ पे क्या किया, अटेन कर ली है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैस। कौन सी नोबल गैस की, नियॉन की। इसी तरह से क्लोरीन के देखें, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट शेल में। ये जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज़ किया है, क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और ये देखिए डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्रॉसेस जो है 7, ये क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है जो लास्ट शेल में है, और ये जो डॉट है ये अभी जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया वो गेन कर लिया इसने। तो ये जाएगा इस शेल में 3p5 से ही हो जाएगा 3p6। इसको हम Cl-1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये है आर्गोन की, जो कि एक नोबल गैस है। तो क्लोरीन ने भी क्या किया, अटेन कर ली है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैस। कौन से नोबल गैस, आर्गोन की। तो ये जो दो फॉर्म्स थी ये अनस्टेबल फॉर्म्स थी, क्योंकि इनका वैलेंस शेल जो था वो अनस्टेबल था, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं थे। अब इन्होंने ख़ुद को स्टेबलाइज कर दिया, तो ये स्टेबल फॉर्म है। सोडियम आयन और क्लोरीन आयन हमारे पास बने यहाँ पे, क्लोराइड आयन। तो ये दोनों आयन से एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बॉन्ड बना लेंगे, जिसे हमने कहा सोडियम क्लोराइड। और वो कंपाउंड जो कि बनते हैं बाय फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड, जैसे कि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बना, इन कंपाउंड को कहते हैं आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड में हमेशा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। इन दोनों की केसेस में देखें, सोडियम का भी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन था और क्लोरीन का भी वैलेंस शेल इन्वॉल्व हुआ है जिसने गेन के इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वैलेंस शेल इन्वॉल्व होता है बॉन्डिंग में, और इनका जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व था उसको हमने कहा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नाउ टेक आउट योर बुक्स, पेज नंबर 60। यहाँ पे आपके आयनिक बॉन्ड वाली जो हेडिंग है, इसके जो फर्स्ट पैराग्राफ का यहाँ तक है, ये इसका क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन। विच एलिमेंट्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड, या इसकी हेडिंग डाल दें एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड, ये इसकी हेडिंग हो जाएगी। एंड देन आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक, एंड देन इसकी एग्जांपल है ये फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और इसमें ये सब आएगा। देन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की हेडिंग डाल के आप उसमें ये सब लिखेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है। ये इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है यहाँ तक। एंड देन अटेनिंग स्टेबिलिटी, कि स्टेबिलिटी कैसे अटेन करता है उसमें यहाँ से यहाँ तक है। एंड देन आयनिक कंपाउंड की हेडिंग डाल के आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है। अब आपकी एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ आयनिक बॉन्ड, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन एटम्स। तो ये आप पेज नंबर 6 डेफिनेशन से स्टार्ट लेंगे, इसमें ये सब कवर होगा। इस क्वेश्चन के आंसर में यहाँ से लेके एक्सप्लेनेशन वाली हेडिंग, अटेनिंग स्टेबिलिटी वाली हेडिंग, ये यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, डेफिनेशन से लेके यहाँ तक पेज नंबर 61 के इस पॉइंट तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आज का आपका होमवर्क है लर्न द टॉपिक आयनिक बॉन्ड, लर्न द टॉपिक आयनिक बॉन्ड दैट इज ऑन पेज 60 to 61, write and learn the exercise long question number 1. See you next time. Allah Hafiz.